तो आज हम झारखंड की कला एवं वास्तुकला से संबंधित कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें आपको 4 ऑप्शंस भी दिया जाएगा, जिसमें से एक क्वेश्चन का आंसर जो है वो सही रहेगा। और साथ ही जो क्वेश्चंस के बारे में हम बातें करेंगे, पढ़ेंगे, उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जो डिटेल्स जानकारी भी आपको बताया जाएगा, जैसे कि उसमें फ़ोटोज़ के साथ आपको पढ़ाया जाएगा, और साथ ही साथ आपको उसके बारे में जो जिस भी वंश से संबंधित रहेगा उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सबसे पहले यहाँ पर देख पा रहे होगे दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे झारखंड की वास्तुकला एवं कला के संबंधित यहाँ पर 2 भागों में उसको बांटा गया है। सबसे पहले जो एक है प्रमुख किले और दूसरा धार्मिक स्थल के रूप में यहाँ पे विस्तारित रूप से यहाँ पर आप उसे वर्गीकृत कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप चेरो वंश को देख सकते हैं। चेरो वंश, नागवंशी, मुगल प्रभाव, ठीक है, ये प्रमुख किले से संबंधित इसका तीनों वंश का नाम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा धार्मिक स्थल से संबंधित आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा शक्तिपीठ, ज्योतिर्लिंग और टेराकोटा। ठीक है, आइए अब हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि पलामू के नए किले और इसके प्रसिद्ध नागपुरी दरवाजे का निर्माण चेरोवंशी शासक ने कराया था। ठीक है, किस चेरोवंशी शासक ने करवाया था, कहने का ये मतलब है। तो आपको इसका सही आंसर यहाँ पर दिख रहा होगा कि बी नंबर मेदिनी राय। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर मेदिनी राय। अब इसके बारे में हम डिटेल्स चर्चा करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि पुराना किला जो था वो प्रताप राय शाहजहाँ के समकालीन था, और नया किला से संबंधित जो था वो मेदिनी राय था, जो कि औरंगजेब के समकालीन था। और इसकी विशेषता क्या थी, तो इसकी नागपुरी दरवाजा की ऊंचाई थी जो थी वो 40 फीट थी। ठीक है, 40 फीट थी, और जो चौड़ाई था वो 15 फीट था। ठीक है, अब इसके अलावा हम अगला क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि प्रश्न नंबर 2 आप यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि गुमला स्थित नवरत्नगढ़, जो कि दोयसागढ़ के नाम से भी ये जाना जाता है, महल का निर्माण किस नागवंशी राजा ने जो है वो करवाया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ए हो जाएगा, दुर्जन साल ने करवाया था। दुर्जन साल। यह महल कंगूरा शैली में दांतेदार परकटों से घिरा है। इसके अलावा मतलब यहाँ का जो डिज़ाइन आपको दिख रहा है ये दांतेदार परकटों से घिरा हुआ है। इस प्रकार से यहाँ पर कुछ फोटोज़ भी आपको देखने को मिल रहा होगा। इसके अलावा इसकी विशेषता यह है कि मूलतः यह 9 मंजिला है, मतलब 9 मंजिला ये जो किला है ये 9 मंजिला है। ठीक है, 9 मंजिला ये किला है, और अब नहीं था, अब सिर्फ 3 मंजिला शेष बचा है इसमें, 3 मंजिला ही शेष इसमें बचा हुआ है। इसका विशेष आकर्षण इसका खजाना घर है, मतलब इस किले में एक खजाना घर है। ठीक है, एक खजाना घर है, यही इसकी विशेष आकर्षण का बात आप कह सकते हो। इसके अलावा 3 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि निम्नलिखित में से किस किले को बंगाल का प्रवेश द्वार या गेटवे ऑफ बंगाल किस किले को निम्नलिखित में से कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, बी नंबर तेलियागढ़ का किला जो था, तेलियागढ़ का किला यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये साहिबगंज यहाँ पर दिख रहा है, इसकी बंगाल का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर इसकी विशेषताओं के बारे में हम जरा देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसकी स्थिति जो थी वो राजमहल की पहाड़ी पर था। तो इसके इतिहास के बारे में हम अगर देखेंगे तो यहाँ शेर शाह सूरी ने बंगाल के सुल्तान को हराया था 1535 में। ठीक है, और रोहिल्ला का किला जोपलागढ़ त्रिभुजाकार था, ये भी इसके आसपास ही मौजूद था। ठीक है, और आगे यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि प्रश्न नंबर 4 में हम आ गए हैं। प्रश्न नंबर 4 में आपको दिखाई दे रहा होगा कि हजारीबाग स्थित पद्मा का किला, कौन सा किला, पद्मा का किला वर्तमान में किस रूप में उपयोग किया जा रहा है। अभी वर्तमान में किस रूप में उपयोग किया जा रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र। ठीक है, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के रूप में इसका अभी उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, आगे हम यहाँ पर जानेंगे कि इसकी विशेषता क्या थी। राष्ट्रीय राजमार्ग 33 के किनारे हजारीबाग में ये अभी मौजूद है, और इसके निर्माता कौन थे, पद्मा के महाराजा। ठीक है, आगे हम अगला क्वेश्चन में हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि देवघर, ठीक है, देवघर बाबा धाम जो है, देवघर स्थित प्रसिद्ध बैद्यनाथ मंदिर जो बाबा धाम है का निर्माण गिद्धौर राजवंश की किस राजा ने करवाया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा राजा पूरनमल। ठीक है, राजा पूरनमल जो कि 10वें राजा थे उस समय के और उस वंश के। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है यह 12 ज्योतिर्लिंग में से एक मनोकामना लिंग है। ठीक है, यह एक शक्तिपीठ भी है, और शिखर पर त्रिशूल के स्थान पर पंचशूल है। ठीक है, इसके शिखर पर। और आगे अगर आपको देखेंगे कि आप अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा
कि रजरप्पा स्थित छिन्नमस्तिका मंदिर किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो आपका सही आंसर ये क्या हो जाएगा? 2 नंबर, यहाँ पर दामोदर और भेड़ा या फिर भैरवी नदी, ठीक है, इसके पास स्थित है। यह एक तांत्रिक पीठ है, इसे वन दुर्गा मंदिर भी कहा जाता है। और शिल्पकला, कामाख्या मंदिर असम से प्रभावित ये इसका शिल्पकला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे हो कि रांची के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण जो यहाँ पर है वो किस नागवंशी राजा ने करवाया था? जो कि 1691 में करवाया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनी शाह। यहाँ पर क्या है? ठाकुर एनी शाह ने करवाया था। पूरी उड़ीसा जगन्नाथ मंदिर इसके मतलब रूप में किसी प्रकार से इसको ढाला गया है, मतलब बनाया गया है उस प्रकार की आकृति का। इसका परंपरा यहाँ भी विशाल रथ यात्रा का आयोजन होता है। यह एक पहाड़ी पर स्थित है और किले जैसा प्रतीत होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर नगर उटारी गढ़वा में वंशीधर मंदिर का मुख्य विशेषता क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा, यह अष्टधातु की बनी श्री कृष्ण की मूर्ति है, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि स्थापना वर्ष 1885 और कृष्ण को कमल पुष्प पर पीठित पर त्रिभंगी मुद्रा पर खड़ा दर्शाया गया है। इसका विशेषता ये है, ठीक है। आगे आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि 9 नंबर क्वेश्चन में हम आ चुके हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि चतरा स्थित कालेश्वरी मंदिर के बारे में सत्य कथन चुनने बोला है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पर यह हिंदू बौद्ध और जैन धर्मों का संगम स्थल है, ठीक है। यह हिंदू बौद्ध धर्मों का संगम स्थल है, ये सही हो जाएगा। और इसके बारे में कुछ विशेषता यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि जैन के 10वें तीर्थकर शीतलनाथ की तपोभूमि है ये। और बौद्ध ध्यानस्थ गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं भी यहाँ पर है और हिंदू कालेश्वरी देवी की मूर्ति भी यहाँ पर है। आगे अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि रांची के बुंडू स्थित सूर्य मंदिर को किस रूप से डिजाइन किया गया है? रांची का जो बुंडू स्थित सूर्य मंदिर है उसे किस रूप में डिजाइन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर उसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर उसका सही आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पर सूर्य के रथ की आकृति में इसका डिजाइन किया गया है। इसकी विशेषता कुछ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि निर्माण जो है वो संस्कृति विहार की संस्था द्वारा करवाई गई है। और विशेषता जो है वो रथ के 18 पहिए और 7 घोड़े की प्रतिमाएं यहाँ पर उसका देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सही मिलान करने के लिए कुछ यहाँ पर देख रहा होगा कि भद्रकाली का जो मंदिर है, भद्रकाली का मंदिर यहाँ पर सही है, चतरा में है, इटखोरी। और बासुकीनाथ धाम जो है वो कहाँ हो जाएगा? बासुकीनाथ धाम दुमका में हो जाएगा। महामाया मंदिर जो है वो गुमला में हो जाएगा और हल्दी घाटी का मंदिर कोरम्बो गुमला में हो जाएगा, ठीक है। ये इसमें हमको कुछ डाउट है, अगर आपको इसमें से कुछ गलत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। आगे हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर कुछ क्या आप जानते हैं, डू यू नो, इसके बारे में कुछ विशेषता यहाँ पर बताया गया है कि गुमला में एक पत्थर पर राजा, उसकी 7 रानियों और एक कुत्ते का चित्र मिलता है। किदवंती है कि महल बनने से पहले राजा की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अगला यहाँ पर आपको दिख रहा है नौलखा मंदिर। ये हम आपको जो हम बताएं वो नागफेनी का अधूरा किला है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। अगला नौलखा मंदिर जो कि देवघर में है, ठीक है। इस मंदिर का निर्माण में 9 लाख रुपए खर्च हुए थे। इसमें राधा कृष्ण की युगल मूर्ति है, ठीक है। ये भी आपको पूछ सकता है। टांगीनाथ का त्रिशूल यहाँ पर कुछ फोटो दूसरा दिया हुआ है, लेकिन टांगीनाथ का त्रिशूल जो है वो कुछ अलग टाइप का आपको देखने को मिलेगा। आप सर्च करके देख सकते हो। गुमला में मंझगांव पहाड़ी पर एक विशाल त्रिशूल स्थापित है। इसका संबंध परशुराम से माना जाता है, ठीक है। प्रमुख निर्माता के बारे में कुछ नज़र यहाँ पर डालेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा हो कि निर्माता यानी बिल्डर, ठीक है। स्थापत्य आर्किटेक्चर तो मेदिनी राय ने जो है पलामू का नया किला बनवाया था। दुर्जन साल ने नरोत्तमगढ़ का दोयसा का बनाया था। और राजा पूरनमल ने वेदनाथ मंदिर को बनाया। ठाकुर एनी शाह ने जगन्नाथ मंदिर को बनाया था, ठीक है। धन्यवाद। अपनी तैयारी पर रखने के लिए इन तथ्यों को दोहराते रहिए, ठीक है। इसके अलावा इस चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके इनकरेज करने पर मैं और भी वीडियो बना सकूं, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय झारखंड।